बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारी डिस्कशन होगी सेकेंड ईयर पोर्शन के हवाले से, उसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 5 उसको डिस्कस करना है। चैप्टर 1 में हमारा जो सिलेबस इंक्लूड है अपकमिंग टेस्ट के लिए वो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है एंड चैप्टर 5 जो है वो आपके पास कंप्लीट है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.4 के हवाले से डिस्कशन करेंगे। उसमें जो भी हमारी टेक्निकलिटीज़ आती हैं वो हम देखेंगे और उसमें जो डेफिनेशंस आती हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर 5 की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है बच्चों वो कंटीन्यूअस फंक्शन की है। तो कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है? लेट एफ be a function is continuous at x is equal to c if f of c is defined। मुझे हमने ये चेक करना है कि मेरा फंक्शन एक वैल्यू पे आपके पास जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास एफ ऑफ सी यानी मेरा फंक्शन उस वैल्यू सी पे जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। इससे मुराद ये है कि मैं सी की वैल्यू फंक्शन में पुट करूँ, इट्स मीन एक्स की जगह मैं सी पुट कर लेता हूँ। तो आपके पास अगर आपका फंक्शन एक फाइनाइट जवाब देता है, उसका कोई ना कोई जवाब आता है, इट्स मीन मेरा फंक्शन उस वैल्यू पे क्या है? डिफाइंड है। ठीक है, सेकेंडली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। बच्चों, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और तीसरा जो पॉइंट है बच्चों आपके पास वो ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स जो इक्वल आना चाहिए आपके पास एफ ऑफ सी के। अगर आपके पास ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं तो हम ये कहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अगर इन तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती तो हम ये कह देते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इसकी अगर हम कंक्लूजन फाइंड आउट करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, अगर बच्चों आपके पास ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। यानी उस पॉइंट पे ये क्या होगा? कंटिन्यूअस। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ इक्वल नहीं आती तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 में अगर हम देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके पास बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास इस एक्सरसाइज में जो टोटली लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, टोटली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 4 इसका फर्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नंबर 5 इसका सेकंड पार्ट, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी जो भी क्वेश्चंस बचते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपके पास क्या हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब बच्चों हमने जो डिस्कस करना है, जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो आपके पास चैप्टर 5 है। और चैप्टर 5 में हमने सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी होगी। और सेकेंडली हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। फिर हम उन एक्सरसाइजेस पे डिस्कस करेंगे कि इसका इनइक्वालिटी को
लीनियर इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व कैसे करना है, इसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी कंक्लूजन हमारी चैप्टर 5 के हवाले से होगी। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या आ रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो टाइटल है वो आपके पास है बच्चों, लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्राम। ये आपके पास चैप्टर टाइटल। ठीक है, इस पे जो है वो हमने सारी की सारी जो है वो डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हमें इनइक्वालिटी का पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी आपके पास क्या होती है। इनइक्वालिटी बेसिकली आपके पास साइन होते हैं, वो साइन कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल। ये 4 साइन बेसिकली आपके पास कहलाती हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, और अगर यही इनइक्वालिटी किसी लीनियर एक्सप्रेशन, 2 लीनियर एक्सप्रेशन के बिटवीन आ जाए, लाइक मैं कह देता हूँ ax प्लस बी वाई सी, या बच्चों ये आपके पास ग्रेटर देन आ जाए, या आपके पास बच्चों ये लेस देन आ जाए, या ग्रेटर देन इक्वल, या आपके पास लेस देन इक्वल। ठीक है, यानी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें आपके पास अगर साइन आ जाते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, तो वो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली लीनियर इनइक्वालिटी में। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास लीनियर द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू सी इस कार्ड, आपके पास ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये बच्चों बोर्ड जो है वो आपके पास, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि ये आपके पास एक प्लेन है। ठीक है, और अगर मैं इस बोर्ड पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, वाई एक्सिस टाइम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, तो हमें पता है जब मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगा तो यही बोर्ड 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब वर्टिकल लाइन ड्रा होगी, इफ वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन, ठीक है, तो आपके पास यही प्लेन जो है बच्चों को 2 पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। एक को हम कहते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, और एक को हम कह देंगे राइट हाफ प्लेन। इट्स मीन वर्टिकल लाइन इज डिवाइड अ प्लेन इनटू 2 पार्ट्स, वन इज लेफ्ट हाफ प्लेन एंड सेकेंड इज राइट हाफ प्लेन। ठीक है, और अगर यही मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दूं, इफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन, ये आपके पास लेट्स सपोज वर्टिकल लाइन है, तो एक आपके पास लेफ्ट हो जाएगा और एक आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपके पास राइट, ये बच्चों आपके पास लेफ्ट। लेकिन अगर यही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूं मैं, तो एक आपके पास जो है वो अपर हाफ हो जाएगा, अपर हाफ, और एक आपके पास क्या हो जाएगा, लोअर हाफ। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि आपके पास वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रा करें तो ये प्लेन को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देगा, एक आपके पास लेफ्ट हाफ प्लेन और एक आपके पास राइट हाफ प्लेन। और सेकेंडली जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो यही आपके पास जो प्लेन है ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 हिस्सों में, एक अपर हाफ और सेकेंडली लोअर हाफ। ठीक है, अब जो थोड़ा सा एक्स इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली वो पॉइंट जहां पे कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, वो पॉइंट जहां पे कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, वो पॉइंट आपके पास बच्चों कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और अगर हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, इट्स मीन अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हम अपनी इनइक्वालिटी में, जो इनइक्वालिटी में हम y की जगह क्या पुट कर लेंगे, 0, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी, वो आपके पास क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट अगर कोई लाइन
वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है तो वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाएगा बच्चों, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। इट्स मीन मुझे अगर वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट हो गया बच्चों, वाई इंटरसेप्ट हो गया। अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी मौजूद है लाइक ए एक्स प्लस बी वाई लेट्स सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो अगर इस इनइक्वालिटी को हम कन्वर्ट कर लें इक्वालिटी में, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो यही इक्वेशन आपके पास बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। जब ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन में, तो हम यहाँ से बच्चों एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया करेंगे और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वाई की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 0। तो आपके पास एक्स जो है वो आ जाएगा सी ओवर ए। और अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 0। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सी ओवर बी। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपसे जो है वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और सेकेंडली बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू सी, ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली आपके पास ओपन हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हमें पता है जब भी आपके पास ये हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, एक इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज वो आपके पास ये है, तो या तो हम ये वाला एरिया शेड करते हैं या हम ये वाला शेड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू है या फॉल है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो या तो आपके पास अपर हाफ हो सकता है या आपके पास लोअर हाफ हो सकता है, तो यानी वो हाफ प्लेन ही हो सकता है आपके पास, या ऊपर वाला हिस्सा हो सकता है या आपके पास नीचे वाला हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये बेसिकली आपके पास जो है वो ओपन हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब थर्डली अगर हम बात कर लें थोड़ी सी कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं कि सॉल्यूशन रीजन में वो पॉइंट जहाँ पे आपके पास कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो पॉइंट बेसिकली आपके पास क्या बन जाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा प्रोसीजर देखते हैं कि हमने कोई भी अगर आपके पास इनइक्वालिटी आ जाए तो उसका ग्राफ हमने कैसे बनाना है, कैसे देखना है, वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमने ये काम करना है कि आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी है उसको आपने कन्वर्ट करना है एसोसिएटेड इक्वेशन में, ठीक है। इट्स मीन हमने इक्वालिटी में उसको कन्वर्ट कर देना। सेकेंडली हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड थर्डली हमने टेस्टिंग पॉइंट करना है बच्चों। टेस्टिंग पॉइंट क्या होगा कि हमने 0 0 इनइक्वालिटी में पुट करना है, ठीक है। और जब इनइक्वालिटी में पुट कर लेंगे तो हम ये चेक कर सकते हैं, या अगर तो फॉर एग्जांपल मैं 0 0 पुट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास 3x प्लस 2y जैसे सी है, मैं 0 0 पुट करता हूँ, x की जगह भी 0 इज इक्वल टू 2 मैं कर लेता हूँ, x की जगह भी 0 प्लस y की जगह भी मैं 0 पुट करता हूँ, तो 0 इज़ लेस देन 2, तो 0 लेस देन 2 इट्स मीन ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर यही यहाँ पे साइन अगर ग्रेटर देन होता, 0 इज़ ग्रेटर देन 2 इट्स मीन ये फॉल था, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल बेसिकली हमें ये बताएगा कि हमारा जो ग्राफ हमने शेड करना है वो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर होगा। अगर तो ट्रू है तो हमने अपना शेड एरिया जो है वो ओरिजिन की तरफ करना है, और अगर ये फॉल है तो हमने जो शेड एरिया करना है वो ओरिजिन से क्या करना है, दूर करना है, ठीक है। एंड ये जो आपके पास सॉल्यूशन रीजन बनता है, ये बेसिकली जब हम एक रीजन को ड्रा कर लेते हैं
अगर आपके पास ये तो एक लाइन, अगर दो लाइंस हैं तो दोनों लाइंस का जो कॉमन रीजन होगा वो आपके पास उसका सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। और सोल्यूशन रीजन में बच्चों वही कॉर्नर पॉइंट्स हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं कि सोल्यूशन रीजन में वो पॉइंट्स जहाँ पे कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। सारी बात आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो उसमें जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो सकती है वो कॉर्नर पॉइंट्स के हवाले से हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, यानी ये जो हमारे पास वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को कंसर्न करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ये वेरिएबल्स बेसिकली आपके पास क्या कहलाएंगे, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और इन्हीं वेरिएबल्स से बेसिकली ये नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स होते हैं और इन्हीं वेरिएबल्स से चूँकि हम कोई ना कोई डिसीजन ले पाते हैं, हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा एक्स पॉइंट क्या हो सकता है, वाई पॉइंट क्या हो सकता है, बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। सो वी हैव टू टेक सम डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरिएबल्स। सो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स आपके पास क्या हैं, एक डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और लास्ट पे अगर हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक 2D सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। यहाँ पे बच्चे एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ भी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, वहाँ पे वाई पॉजिटिव, यहाँ पे वाई क्या होगा, पॉजिटिव, एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि वाई एक्सिस नेगेटिव है, इट्स मीन वाई यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास अगर कोई कंडीशन दी जाती है कि एक्स ग्रेटर देन 0 है और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि वो हमने क्वाड्रेंट तलाश करना है जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी क्या है, पॉजिटिव। तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव जो है वो आपके पास ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा सोल्यूशन रीजन जो आपके पास ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड रहता है, उस सोल्यूशन रीजन को हम नाम दे देते हैं फिजिबल रीजन का, ठीक है। और जब ये आपके पास एक फिजिबल रीजन बन जाता है, फिजिबल रीजन में जो भी आपके पास पॉइंट्स आते हैं वो आपके पास फिजिबल सोल्यूशन का हिस्सा होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जो आपके पास या तो मैक्सिमाइज हो सकता है या आपके पास मिनिमाइज हो सकता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड लास्ट पे अगर हम बात कर लें वो है ऑप्टिमल सोल्यूशन के हवाले से कि ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है बच्चों। ऑप्टिमल सोल्यूशन आपके पास जो फिजिबल रीजन में जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स को फंक्शन में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो उन पॉइंट्स पे बेसिकली हमारा फंक्शन जो है वो या तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होता है या मिनिमम वैल्यू। तो जिस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम हो या जिस पॉइंट पे आपका मिनिमम हो वो सोल्यूशन बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी चैप्टर 5 के हवाले से इसकी ओवरऑल डिस्कशन थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस हो सकती हैं, ठीक है। आप इसकी थ्योरी रीड आउट करें, इन क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करें। 5.1 जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 5.2 एंड 5.3 जो एक्सरसाइज है ये बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है जो भी डिस्कशन हुई वो आपको अंडरस्टैंड होंगी और समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है, अगर समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।